पहली रोटी गाय को खिलाए और दूसरी रोटी कुत्ते को। अगर कुत्ते ना मिले तो अनभक्तों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि भोक्ता तो दोनों ही हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, आरटीआई एक्टिविस्ट्स और सोशल मीडिया पत्रकारों को कॉकरोच बोलने वाले सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े मिलॉर्ड भी बच्चों के ऐसे बड़प्पन से हिल गए हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों ने नरेंद्र मोदी के आभा मंडल को धुआं कर दिया है। ऐसे एक दो नहीं, हजारों वीडियो और मीम्स बने हुए हैं, सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। भाजपा नेता से अनुरोध है, कृपया अपने गाड़ी का झंडा निकाल कर चले। बाहर का मौसम बहुत खराब है, मौसम के साथ साथ हुलिया भी खराब हो जाएगा, समझे? इसे देखते हुए लोकतंत्र के सारे खंभों और उन खंभों को पकड़कर बैठे आली जनाब के कान खड़े हो गए। पता नहीं ये बच्चे कब क्या कर बैठे, और आप कितनों को फांसी पर लटका देंगे, कितनों को जेल में डाल देंगे, कितनों के पीछे डंडा घुसेड़ देंगे, कितनों की आंखें पैलेट गन से फोड़ देंगे। जितना करेंगे उतना ही ये बच्चे भड़केंगे, उतना ही आपका मजाक उड़ाएंगे, उतना ही परेशान करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे दिया इस्तीफा। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। और अनभक्तों के पापा झुक गए। अब बारी है इथेनॉल वाले सर्दी का। कहानी यूं है कि सुप्रीम कोर्ट में छात्रों पर दर्ज किए गए सैकड़ों मुकदमों को लेकर सुनवाई चल रही थी। एक पक्ष कह रहा था कि बच्चे हैं, इन पर मुकदमों का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को किसी राजनीतिक फैसले के आधार पर वापस लिया गया तो यह भविष्य के आंदोलनों के लिए खतरनाक मिसाल बन जाएगी। उन्होंने आगाह करते हुए कहा, कल जनरेशन अल्फा, बीटा, डेल्टा भी आएगी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि हाल के छात्र प्रदर्शनों में हिंसा से जुड़े मामलों को केवल किसी राजनीतिक समझौते के आधार पर वापस न लिया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रिजवान अहमद ने कहा, यह प्रदर्शन मंत्री और पुलिस की जवाबदेही को लेकर था। हम इसे स्वीकार करते हैं। 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आयोजकों की जवाबदेही का क्या? वो एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं और आग को शांत करने से इनकार कर रहे हैं। एडवोकेट रिजवान ने पूछा कि इन तथाकथित आयोजकों की जवाबदेही कहां है? मैं उन्हें तथाकथित आयोजक इसलिए कह रहा हूं, ऐसा वकील साहब का कहना था, क्योंकि यह कोई पंजीकृत संगठन नहीं है। उनका इशारा कॉकरोच जनता पार्टी की ओर था, जिसने नीट पेपर लीक के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन की अपील की थी, और इसी के बाद उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। वैसे पंजीकृत संगठन तो आरएसएस भी नहीं है। खैर, रिजवान अहमद ने दलील दी कि कानून के मुताबिक किसी भी सभा या प्रदर्शन के दौरान अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए आयोजक भी जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों की मांग मानते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर सहमत हो गई है, लेकिन इससे भविष्य में गलत उदाहरण कायम होगा। इस पर कॉकरोच आंदोलन की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रेरणा रहे चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा, वो एक साथ चिंता, भय और दूरदर्शिता तीनों को बयान करता है। सूर्यकांत ने कहा, ये युवा हैं, इन्हें काफी सलाह और मार्गदर्शन की जरूरत है। ताकतवर राज्य की ओर से किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई हालात को और बिगाड़ सकती है और आगे हिंसा का कारण बन सकती है। इससे बचना जरूरी है। इस पर बच्चों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के समझौते का विरोध कर रहे वकील रिजवान ने कहा कि हम छात्रों को कड़ी आपराधिक सजा देने की मांग नहीं कर रहे मिलॉर्ड, लेकिन जो नाबालिग प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे उनको तो सजा दो, कम सजा दो। उनसे सामुदायिक सेवा तो कराई जा सकती है, जैसे सड़कों पर झाड़ू लगवाना, कचरा उठवाना, बाउंड्री वॉल पेंट करवाना वगैरह वगैरह। अगर उन्हें कोई भी सजा नहीं दी गई तो दूसरे समूह भी संसद तक इसी तरह के प्रदर्शन के लिए प्रेरित हो सकते हैं। किसान शंभू बॉर्डर पर थे, वो कल को ट्रैक्टर लेकर संसद आ जाएंगे। शाहीन बाग के लोग संसद पहुंच जाएंगे। जनरेशन अल्फा, बीटा, डेल्टा आएगी। अगर 500 लोग संसद में घुस जाते तो कौन जानता है कि उनके पास देसी बंदूक या देसी बम नहीं होता। संसद की सुरक्षा 500 लोगों को संभालने के लिए नहीं बनी है। वहां की सुरक्षा कहीं ज्यादा उन्नत है। उन्नत का मतलब क्या होता है? गोली चला देना। वकील साहब ने कहा वो गोली चला देते फिर क्या होता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूरी दलील
ध्यान से सुनी और कहा कि सब कुछ इतना सीधा और सरल नहीं होता है। इस स्थिति को बहुत सावधानी से संभालने की जरूरत है। युवाओं को भरोसा दिलाना होगा कि उनकी बात सुनी जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस को भी बहुत संयम बरतना चाहिए ताकि अगर कोई घटना हो भी जाए तो हालात नियंत्रण से बाहर न जाए, युवा हिंसा का रास्ता न अपना लें। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा बेहतर तरीका यही है कि उन्हें समझाया जाए और शांत किया जाए, उन्हें यकीन दिलाया जाए कि सबसे ताकतवर व्यवस्था उनकी बात सुन रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें युवाओं के माता पिता की उम्मीदों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चों को बेवजह पुलिस और कोर्ट के चक्करों में घसीटने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। इसके बाद बेंच ने इस मामले को पहले से लंबित दूसरे मामलों के साथ जोड़ दिया। आपको बता दें कि इसके 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा था कि राज्य सरकारें छात्र आंदोलन में शामिल युवाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर कानून के मुताबिक बंद कर सकती हैं या वापस ले सकती हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने नीट पेपर लीक के विरोध में चलो संसद मार्च और देशव्यापी आंदोलनों के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमों को लेकर बड़ी राहत देते हुए कहा था कि इन बच्चों को बिना किसी कानूनी डर के अपनी पढ़ाई जारी रखने का मौका मिलना ही चाहिए। सरकार भी इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहती। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस लड़की के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी वापस ले ली थी जिसने प्रोटेस्ट के दौरान नरेंद्र मोदी को गाली दी थी। हालांकि गाली देने की वजह से एक नाबालिग बच्ची पर मुकदमा दर्ज करने के बाद नरेंद्र मोदी और भाजपा की भारी वाली किरकिरी हो रही थी। जेंजी ने इंटरनेट के तहखाने से महिलाओं को लेकर खुद नरेंद्र मोदी के तमाम भद्दे और आपत्तिजनक बयान निकाल लिए थे। इन बयानों में वो सोनिया गांधी को जर्सी गाय, कांग्रेस की पैसे खाने वाली विधवा, राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा, शशि थरूर की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और ऐसी तमाम घटिया बातें सार्वजनिक मंचों से कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सनातनी भाजपा नेताओं के भी एक से एक सनातनी बयान बच्चों ने निकालकर सामने रख दिए, जिसमें वो टीवी पर बैठकर मां बहन की गालियां दे रहे हैं, विरोधी दल के प्रवक्ता की मां को रंडी पतुरिया बोल रहे हैं। ऐसी भद्द पिटी कि मोदी की बदनाम ट्रोल आर्मी भी हिल गई। इसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनके पास कुछ दिन पहले तक वीडियो देखने का समय नहीं था, वो बच्चों के अधिकार और भविष्य को लेकर इतने सहिष्णु हो उठे हैं तो इसके अपने निहितार्थ हैं, क्योंकि जेंजी के बाद अल्फा जनरेशन भी अपने तरीके से सरकार के खिलाफ शुरू हो गई है और इस पर काबू करना किसी पुलिस, किसी सरकार, किसी गुंडा तंत्र या किसी कोर्ट कचहरी के बस की बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।